जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तर, जो कि 64वें बीपीएससी तक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। भारत के भूगोल। प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो नदी है उस नदी का नाम क्या है? सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी जो है यह किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। मानस नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, और यह उपनदी का मतलब होता है सहायक नदी। और ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे जलढाका, तीस्ता, कमेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी, दिहांग, दिबांग और कोपिली है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी वृषद्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी वृषद्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है नर्मदा और ताप्ती नदी। यह दो नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाले 3 प्रमुख नदियों में से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी जो धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से यह दामोदर नदी निकलती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी कौन है? ऑप्शन नंबर सी लूनी। ऑप्शन नंबर सी लूनी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोसी को। इसलिए बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। और यह कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग यानी कि रास्ते को बदलाव करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जाता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी के सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदलता है। प्रश्न है, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? दामोदर, कोयल और सुवर्ण नदियाँ निम्नलिखित में से किससे होकर के निकलती है? ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। प्रश्न है, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? ऑप्शन सी क्रीटेशियस। यानी कि दक्कन ट्रैप पठार का जो गठन हुआ था यह क्रीटेशियस से हुआ था। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। जैसे हम जानते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार विकल्प डी सही उत्तर था। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में वनावरण प्रतिशत इस प्रकार है। मिजोरम 84.53% और 2019 के अनुसार 85.841%। इसलिए इसमें मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश तो इसमें देखने को मिलता है कि अतः वर्तमान संदर्भ में प्रश्नगत
राज्यों में से नागालैंड और मध्य प्रदेश में वन का विस्तार टोटल 75% से अधिक नहीं है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम माने कि नया, तो यह बिहार का मैदान। बिहार का मैदान जो है यह भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? सही उत्तर है पूर्णिया और पटना में। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है यह सबसे अधिक पूर्णिया और पटना में पाई जाती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। आम्र वर्षा कौन सा है? तो कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी बलास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरी बलास्म कहते हैं। जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। यह खास करके कर्नाटक और केरल क्षेत्रों में होने वाली वर्षा है, जो कि अप्रैल महीना के में अगर तड़ित झंझावत के साथ होती है तो उसको चेरी बलास्म कहते हैं। जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा में आम के फल पकने लगते हैं, इसलिए इस वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? जाड़े के मौसम में बारिश होने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? चेरापूंजी जो स्थित है यह मेघालय में स्थित है। मेघालय राज्य के चेरापूंजी यह जगह का नाम है, और यह चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। और मानसरोवर से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है। प्रश्न है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, तो केसर का उत्पादन कश्मीर हिमालय से होता है। केसर का उत्पादन जो होता है यह कश्मीर हिमालय में होता है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा किस प्रकार की खेती? करेवा केसर और केसर जम्मू कश्मीर। यह ट्रिक है। करेवा, केसर और केसर की खेती जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होती है। रेगड़ किसका नाम है? रेगड़ किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है रेगड़ मिट्टी, जो कि काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर या रेगड़ या कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोज में आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। और भारत में इसका विस्तार जो है यह लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कि भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। और यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भाग तक यह विस्तृत है। और रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। इसलिए रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी में सबसे अधिक अगर खेती होती है तो कपास की खेती की जाती है। रेगड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है? रेगड़ मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर नाम क्या है? रेगुर नाम काली मिट्टी का नाम है। रेगुर नाम जो है यह काली मिट्टी का नाम है। प्रश्न है, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को वनरोपण द्वारा, यानी कि मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। वर्षा होने के फलस्वरूप जब ऊंचे से मिट्टी यानी कि वर्षा के पानियों के साथ कट करके बह करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मृदा का अपरदन कहते हैं। और उसको रोकने के लिए खास करके सबसे अधिक वन का रोपण किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वनारोपण द्वारा। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को किस नाम से वर्णित किया गया है? इसका नाम है जियोसिन क्लाइन के नाम से गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है। और यह ऐसा अभिनति गर्त के अग्र गंभीर के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था।
गंगा के मैदान को पुरानी कछारी मिट्टी कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहते हैं किसको? ऑप्शन नंबर बी, बांगर मिट्टी को। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी। यह जलोढ़ मिट्टी जो है यह नदियों द्वारा निर्मित है और यह टोटल यानी कि देश का 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 20.7%। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। यह भारत का एक ऐसा सर्वाधिक राज्य क्षेत्र है जहां घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कैसा है? प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। तो भारत के मिजोरम में सबसे अधिक वन पाया जाता है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक पाया जाता है? वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। यह जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्य जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 49 है, जबकि संघ राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 97 है। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? अनुमानित संख्या इनकी वर्ष 2018 के अनुसार 12,852 यानी कि 12,172 से लेकर 13,535 के मध्य तेंदुओं के होने का अनुमान है। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? लगभग 31%, ऑप्शन नंबर बी। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण की सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर डी, गंडक से निकलती है। सारण की जो सिंचाई नहर जो है यह किस नदी से निकलती है? गंडक से निकलती है। और इसकी त्रिवेणी घाट के पास एक 739 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है? किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? गंडक नदी से। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, यह किस राज्य में है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। यह भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है जो कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। भांगड़ा नांगल बांध जो बनाई गई है सतलज नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा और गोदावरी। हीराकुंड बांध कहाँ तैयार किया जाता है? हीराकुंड बांध कहाँ तैयार किया जाता है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी। मैथान बेल पहाड़ियम तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, बराकर। ऑप्शन नंबर बी, बराकर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील जो है यह ऑप्शन नंबर ई है। दिए गए विकल्पों में वुलर झील यानी कि जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और लोकताक मणिपुर में मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का उड़ीसा एवं सांभर राजस्थान खारे पानी की झील है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? वित्त यानी कि इनकम का स्रोत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यह वाणिज्य, कृषि, सहकारी, क्षेत्रीय बैंक और अतः स्पष्ट होता है कि इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है, किसको उगाने से है? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न मौसम पर 2 फसल। विभिन्न मौसमों पर 2 फसल।
नकदी फसल में सम्मिलित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी गेहूं। यह खाद्य फसल है, जबकि गन्ना, कपास और जूट जो है यह नकदी फसल है। प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किस क्षेत्र में प्रगति की है? सबसे पहले ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत होने के कारण भारत में सबसे अधिक अगर उत्पादन हुआ तो गेहूं के उत्पादन हुआ है, जो कि सर्वाधिक प्रगति की है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। उसके पश्चात वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है, अतः सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रमुख खाद्य फसल कौन है? खाद्य फसल यानी खाने वाला फसल प्रमुख जो है यह चावल है। भारत में तो सबसे अधिक अगर उत्पादन किसी चीज़ का होता है तो चावल की खेती का सबसे अधिक होता है। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र नाम बताइए। यह है चावल का कटोरा। कृष्णा, गोदावरी और डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरा यानी कि जो भारतीय क्षेत्र है और इसमें चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है? सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल भारत में कौन है? चावल। ऑप्शन नंबर डी। चावल की खेती भारत में सबसे अधिक होती है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? ऑप्शन नंबर सी चावल। भारत में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र कौन है? महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पाई जाने के कारण ही सबसे अधिक अगर कपास की खेती होती है तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में होती है। और यह महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात है, तेलंगाना तथा अतः सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक 22-23 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, अतः सही उत्तर होगा बी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 3 शीर्ष कपास उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना था, लेकिन 22-23 में यह महाराष्ट्र हो गया। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम कौन है? यानी घटते क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। पहले गन्ने के उत्पादन में भारत के उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तीसरा स्थान पर तमिलनाडु तथा चौथे स्थान पर कर्नाटक है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल की खेती जो होती है यह मूंगफली की है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर, यह प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उपभोक्ता देश है। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहला बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोक्ता में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है, अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय की बागान नहीं है? ऑप्शन नंबर डी गिरनार पर। ऑप्शन नंबर डी गिरनार पर। अगला प्रश्न है, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में कौन नहीं है? पुलनेज। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का? चाय का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक चाय का उत्पादन करता है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक पटसन यानी कि जूट का उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। और भारत में सबसे पहले जूट मिल कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में अच्छे ढंग से नहीं चलने के कारण पहला स्थान महाराष्ट्र में अब हो गया है। उसके बाद यानी कि कलकत्ता के बाद में महाराष्ट्र में जूट मिल का
स्थापना हुआ। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान द्वितीय है, ऑप्शन नंबर बी। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, नेपानगर। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है यह बॉक्साइट है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में जो है यह लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? भारत के किस राज्य में चांदी का उत्पादन होता है? यह इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, कर्नाटक है। कुल संसाधन की दृष्टि से राज्यों का क्रम राजस्थान एवं कर्नाटक होगा और झारखंड है। प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में यह केरल राज्य अग्रणी है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किस खनिज में? USGS मिनरल कमोडिटी समरीज 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में अवरक यानी प्राकृतिक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है? भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक अवरक का उत्पादन करता है? झारखंड। और कोयले का उत्पादक भी झारखंड में सबसे अधिक होती है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानिए। समृद्ध राज्य जो है यह आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य जो है यह बिहार है। बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि 5 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम, प्रतिशत हिस्सेदारी 2021-22 में यह ईंधन एवं लघु खनिजों का छोड़कर क्रमशः इस प्रकार है: उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड। भारत में प्रथम कोयला उत्पादक। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? यह रानीगंज में, जो कि झारखंड में स्थित है। रानीगंज में यह कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। यह खनन 1774 ईस्वी में वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई थी। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क खनन। प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेड से। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम से। प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्कों निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है?
ऑप्शन डी 64 राजमार्ग है और इनकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया गया था सन 1853 में। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी था, जिन्होंने 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहले ट्रेन चलाई थी और इसकी दूरी टोटल बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बे से 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर यानी कि 21 मील की दूरी तय करके थाने स्टेशन पहुंची थी। इसलिए भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी जब वायसराय था तो उस समय 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, जिसमें टोटल 34 किलोमीटर की दूरी सफ़र हुआ और 14 सवारी डब्बा था, जिसमें 400 मेहमान यात्रियों ने सफ़र की हुई थी। प्रश्न है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मारमुगाओ पतन कहाँ स्थित है? मारमुगाओ पतन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी गोवा में। ऑप्शन नंबर सी गोवा में। प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। तो भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया और यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट बधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 65,544.54 करोड़ रुपये होगी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव में। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारती। ऑप्शन नंबर ए भारती। निम्नलिखित में से किस राज्य या किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कैम्बे की खाड़ी में। यह कच्छ की खाड़ी, मल्लाव क्षेत्र, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार विकल्प ए सही इसका उत्तर होगा। कैम्बे की खाड़ी में सबसे अधिक यह प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है।